एप्लेचियन स्टेट बनाम जॉर्जिया स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। एप्लेचियन स्टेट ने मार्शल के खिलाफ अपने 31-9 के होम विजय के साथ अपने 5-4 पर सुधार किया। माउंटेनियर्स ने 39 कैरी पर 178 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने थंडरिंग हर्ट को 24 कोशिशों पर 137 पासिंग के साथ 106 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। माउंटेनियर्स के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जोए अगुइलर ने 19 में से 26 को पूरा किया और 226 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 8.7 यार्ड की औसत है और 44 यार्ड की दौड़ की। डैरन ग्रेंजर ने 10 में से 19 को पूरा किया और 82 यार्ड और 4.3 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 2 टचडाउन की भागीदारी की। जॉर्जिया स्टेट ने जेम्स मेडिसन के साथ उनके 42-14 के होम विजय के साथ 6-3 पर गिर गया। पैंथर्स ने 29 कैरी पर 146 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने ड्यूक्स को 36 कोशिशों पर 307 पासिंग और 260 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। जॉर्डन मैक्लाउड ने 28 में से 36 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 307 यार्ड के साथ 8.5 यार्ड प्रति पास प्रयास की। जॉर्जिया स्टेट एक हाई वॉल्यूम रनिंग टीम है जो प्रति कैरी 4.8 यार्ड की अनुमति करता है। एप्लेचियन स्टेट 131वें स्थान पर है जो देश में प्रति दौड़ने पर 5.6 यार्ड की अनुमति देता है। पैंथर्स को सटीक क्वार्टरबैक प्लेबैक मिल रहा है। एप स्टेट ने सन बेल्ट के खिलाफ खेलते समय प्रति खेल 458 यार्ड की अनुमति दी है। जॉर्जिया स्टेट -2 को खेलें। एरिज़ोना बनाम कोलोराडो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। एरिज़ोना कोलोराडो 1-4-1 ET। एरिज़ोना ने अपने 27-10 के होम विजय के साथ 6-3 पर सुधार किया था जब उन्होंने UCLA ब्रूइंस को हराया। वाइल्डकैट्स ने 35 कैरी पर 129 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने ब्रूइंस को 33 कोशिशों पर 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 25 में से 32 को पूरा किया और 300 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 9.4 यार्ड की औसत है। कोलोराडो अपने 26-19 के होम हार के साथ 4-5 पर गिर गया जब उन्होंने ऑरेगन स्टेट को हराया। बफ्स ने 19 कैरी पर -7 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने बीवर्स को 25 कोशिशों पर 195 दौड़ने की अनुमति दी, 24 में से 39 को पूरा किया और 245 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 6.3 यार्ड की औसत है। बफ्स एक डबल डिजिट अंडरडॉग के रूप में 3 लगातार कवर किया है। कोलोराडो एक कुशल पासिंग टीम है। एरिज़ोना पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देता है। कोलोराडो जोड़ 10.5 को खेलें। बेलर बनाम कैंसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। बेलर ह्यूस्टन के 25-24 के होम हार के साथ 3-6 पर गिर गया। बियर्स ने 35 कैरी पर 150 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने कूगर्स को 26 कोशिशों पर 236 पासिंग के साथ 130 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। ब्लेक शैपन ने 29 में से 37 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 263 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 7.1 यार्ड की औसत है। कैंसस स्टेट ने टेक्सास के 33-30 के रोड ओवरटाइम हार के साथ 6-3 पर गिर गया। वाइल्डकैट्स ने 29 कैरी पर 33 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने लॉन्गहॉर्न्स को 37 कोशिशों पर 248 पासिंग के साथ 230 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। विल हॉवर्ड ने 26 में से 42 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 327 यार्ड के साथ 7.8 यार्ड प्रति पास प्रयास की। बेलर अपने दौड़ने के खेल के साथ संघर्ष कर रहा है जिसमें प्रति कैरी 3.4 यार्ड की अनुमति है। उनके पास क्वार्टरबैक सटीकता के साथ समस्याएं हैं और प्रति पास प्रयास में केवल 7.3 यार्ड की औसत है। कांसस स्टेट पास रक्षा में अच्छा काम करता है और प्रति कैरी 5 यार्ड की अनुमति देता है। बेलर एक बुरी डिफेंस टीम है जो प्रति खेल 6.2 यार्ड की अनुमति देता है और प्रति दौड़ने के 5 यार्ड की अनुमति देता है। बियर्स पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों को छोड़ देते हैं। कैंसस स्टेट -20.5 को खेलें। कनेक्टिकट बनाम जेम्स मेडिसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। यूकॉनेट को टेनेसी के साथ उनके 59-3 के रोड हार के साथ 1-8 पर गिर गया। हस्कीज 28 कैरी पर 35 यार्ड की भागीदारी की। वॉलंटियर्स को 31 कोशिशों पर 375 पासिंग के साथ 275 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। यूकॉनेट ने -3 टर्नओवर मार्जिन था। क्वान रोबसन ने 24 में से 40 को पूरा किया और 218 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 5.5 यार्ड की औसत है।
जेम्स मैडिसन ने जॉर्जिया स्टेट को हराने के बाद अपने 42-14 के रोड विजय के साथ 9-0 पर सुधार किया। ड्यूक्स ने 47 कैरी पर 260 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने पैंथर्स को प्रति दौड़ने पर 5 यार्ड की अनुमति दी, 19 कोशिशों पर 82 पासिंग यार्ड के साथ। डैरेन ग्रिंजर ने 10 में से 19 पासेस किए और 82 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। कनेक्टिकट कॉलेज फुटबॉल में 119वें स्थान पर है, जिसमें क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग कुशलता की बड़ी समस्या है। जेम्स मैडिसन टोटल डिफेंस में 24वें स्थान पर है, जिसमें प्रति दौड़ने पर 1.9 यार्ड की अनुमति दी गई है और पासिंग गेम में बड़े प्लेस को सीमित करता है। ड्यूक्स अपने पिछले 2 खेलों में पासिंग गेम में अक्षम रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि घड़ी को जलाने के लिए दौड़ने के बहुत सारे प्लेज होंगे। यूकॉन और जेम्स मैडिसन अंडर 48.5 को खेलें। मेम्फिस बनाम चार्लोट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। मेम्फिस चार्लोट 1-4-1 ET। मेम्फिस ने दक्षिण फ्लोरिडा को अपने 59-50 के होम विजय के साथ 7-2 पर सुधार किया। टाइगर्स ने 29 कोशिशों पर 139 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने बुल्स को 39 कोशिशों पर 357 पासिंग के साथ 226 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। मेम्फिस के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। क्वार्टरबैक सेथ हैनिगन चौथे क्वार्टर में चोटिल हुए थे और संदेह है। टेविन कार्टर की सहायता में 2 में से 2 को पूरा किया और 92 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। चार्लोट ने टल्सा गोल्डन हरिकेन के साथ उनके 33-26 के रोड विजय के बाद 3-6 पर सुधार किया। 49ers ने 36 कोशिशों पर 154 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को 3 की दौड़ने की अनुमति दी, 31 पासिंग यार्ड के साथ 273 यार्ड को जमीन पर दिया। हर टीम ने 2 टर्नओवर किए। जेलन जोन्स चोट के कारण गेम को छोड़ दिया। ट्रैक्सले आईवी 20 में से 36 को पूरा किया और 277 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.7 यार्ड की औसत है और 1 दौड़ने की दौड़ की। मेम्फिस कुल हमले में 20वें स्थान पर है, क्योंकि वे प्रति खेल 454 यार्ड की औसत हैं। टीम प्रति कैरी 4.7 यार्ड की दौड़ने की अनुमति देती है और उनके पासिंग गेम में कुशलता है। चार्लोट पासिंग गेम में बड़े गेम की अनुमति देते हैं। 49ers एक गरीब ऑफेंसिव टीम है, जो प्रति कैरी 3.7 यार्ड की दौड़ने की अनुमति देते हैं, क्योंकि क्वार्टरबैक की सटीकता की समस्या है और पासिंग गेम में अक्षम है। मेम्फिस -11 को खेलें। मिनेसोटा बनाम पर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। मिनेसोटा ने अपने 27-26 के होम हार के साथ 5-4 पर गिर गया। गोल्डन गोफर्स ने 35 कैरी पर 93 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने पर्ड्यू को 2.1 प्रति दौड़ने पर बाधित किया और 34 प्रयासों पर 297 पासिंग के साथ। मिनेसोटा के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। अथन कलियाकमानिस ने 11 में से 22 को पूरा किया और 167 यार्ड और 3 टचडाउन किया। पर्ड्यू ने अपने 41-13 के रोड हार के साथ 2-7 पर गिर गया। बॉयलरमेकर्स ने 29 कैरी पर 125 यार्ड की भागीदारी की। वे वुल्वरीन्स को 3.2 प्रति दौड़ने पर औसत दिया और 37 प्रयासों पर 335 पासिंग के साथ। हडसन कार्ड ने 12 में से 28 को पूरा किया और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 144 यार्ड के साथ 5.1 यार्ड प्रति पास प्रयास की। गोल्डन गोफर्स प्रति कैरी 4 यार्ड के साथ दौड़ रहे हैं और यही है जिसकी पर्ड्यू की डिफेंस की अनुमति है। टीमें पर्ड्यू पास डिफेंस के खिलाफ बड़ी प्लेस बनाती हैं। बॉयलरमेकर्स ऑफेंस जमीन पर संघर्ष कर रही है और क्वार्टरबैक सटीकता के साथ और कुशलता के साथ समस्याएं हैं। ग्रह पर्ड्यू को 438 यार्ड और 34.4 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है, जो 5 में से 4 हार करता है और कवर नहीं करता है। पिछले 3 मैचों में गोल्डन गोफर्स की डिफेंस 265 यार्ड और 16 अंक प्रति खेल की अनुमति देती है। पिक पर मिनेसोटा को खेलें। एनसी स्टेट बनाम वेक फॉरेस्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। एनसी स्टेट एट वेक फॉरेस्ट 2 PM ईस्टर्न टाइम। एनसी स्टेट अपने 20-6 के होम विजय के साथ 6-3 पर है, जब उन्होंने मायामी को हराया। वॉल्फपैक 27 कैरी पर 108 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने हरिकेन्स को 38 कोशिशों पर 173 पासिंग के साथ 119 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। एनसी स्टेट को 2 टर्नओवर हुए और मायामी से 5 फोर्स किए। एमजे मॉरिस ने 11 में से 21 को पूरा किया और 123 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 5.9 यार्ड की औसत है। वेक फॉरेस्ट ने ड्यूक के साथ उनके 24-21 के रोड हार के साथ 4-5 पर गिर गया। डैमन डेकन्स ने 47 कैरी पर 159 यार्ड की भागीदारी की।
उन्होंने ब्लू डेविल्स को 19 कोशिशों पर 86 पासिंग यार्ड के साथ 181 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। मिच ग्रिफिथ्स ने 16 में से 19 को पूरा किया और 241 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ 55 यार्ड और 2 टचडाउन की भागीदारी की। एनसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल में 114वें स्थान पर है। वे 3.9 यार्ड प्रति कैरी की दौड़ करते हैं, जिसमें क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग कुशलता की बड़ी समस्या है। वेक फॉरेस्ट ने देश में 113वें स्थान पर 5 यार्ड प्रति प्ले की औसत रखी है। वे एक हाई वॉल्यूम रनिंग टीम हैं जो प्रति दौड़ने पर 3.4 यार्ड की अनुमति देते हैं, जिसमें क्वार्टरबैक की सटीकता बुरी है। एनसी स्टेट अच्छी तरह बचाता है। एनसी स्टेट और वेक फॉरेस्ट अंडर 44.5 को खेलें। नेवाडा बनाम यूटा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। नेवाडा ने हवाई के खिलाफ अपने 27-14 के होम हार के साथ 2-7 पर गिर गया। वुल्फ पैक ने 41 कैरी पर 124 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने वॉरियर्स को 38 कोशिशों पर 203 पासिंग के साथ 3.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी। ब्रैंडन लुइस ने 1 में से 9 को पूरा किया और 36 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। आज बियांको ने भी समय देखा और 5 में से 15 को पूरा किया और 76 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। यूटा स्टेट ने सैन डिएगो स्टेट के खिलाफ उनके 32-24 के रोड विजय के साथ 4-5 पर सुधार किया। एगीज ने 15 में से 11 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 167 यार्ड के साथ 11.1 यार्ड प्रति पास प्रयास की। यूटा स्टेट नेशन में टोटल डिफेंस में 97वें स्थान पर है, जो 406 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है। टीमें एगीज पर कैरी प्रति 4.2 यार्ड की अनुमति देती हैं। यूटा स्टेट अपने होम पर 429 यार्ड और 33 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। पिछले 3 खेलों में वुल्फ पैक डिफेंस 315 यार्ड और 17 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। नेवाडा जोड़ 16.5 को खेलें। सैम ह्यूस्टन स्टेट बनाम लुइजियाना टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। सैम ह्यूस्टन स्टेट ने अपने 24-21 के होम विजय के साथ एफसीएस कैनसो के खिलाफ अपने 1-8 पर सुधार किया। बियरकेट्स के पास अब तक एफबीएस स्कूल के खिलाफ कोई विजय नहीं है। टीम अपने दौड़ने के खेल के साथ संघर्ष कर रही है, जिसमें प्रति दौड़ने पर 2.7 यार्ड की अनुमति है। कीगन शूमेकर अपनी पास की 63.8% कार्यवाही कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास में 5.9 यार्ड की औसत है। उनके पास 13 टचडाउन और 8 इंटरसेप्शन हैं। लुइजियाना टेक 3-7 है अपने 56-30 के रोड हार के साथ लिबर्टी के खिलाफ। बुलडॉग्स ने 30 कैरी पर 84 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने फ्लेम्स को 25 कोशिशों पर 297 पासिंग के साथ 305 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। हैंक बाचमाय ने 23 में से 33 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 304 यार्ड के साथ 9.2 यार्ड प्रति पास प्रयास की। लुइजियाना टेक एक बुरी डिफेंस टीम है क्योंकि वे 5.1 यार्ड प्रति दौड़ने और 391 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देते हैं। बियरकेट्स 4.8 यार्ड प्रति कैरी सरेंडर कर रहे हैं। लुइजियाना टेक क्वार्टरबैक सटीकता के साथ प्रभावी है और प्रति पास प्रयास में 7.4 यार्ड की औसत है। सैम ह्यूस्टन स्टेट और लुइजियाना टेक के 48 के ऊपर खेलें। ट्रॉय बनाम यूएल मोनरो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। ट्रॉय यूएल मोनरो 1-4-1 ET। ट्रॉय ने अपने 28-10 के होम विजय के साथ 7-2 पर सुधार किया था जब उन्होंने साउथ अलाबामा को हराया। ट्रोजन्स ने 39 कैरी पर 129 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने जैगवार्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 27 में से 155 पासिंग के साथ। गुन्ना वॉटसन ने 19 में से 27 को पूरा किया और 271 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 10 यार्ड की औसत है। यूएल मोनरो ने ऑरेगन स्टेट के साथ उनके 24-7 के रोड हार के साथ 2-7 पर सुधार किया था। वॉहॉक्स ने 22 कैरी पर 73 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने गोल्डन ईगल्स को 26 कोशिशों पर 238 पासिंग के साथ 206 दौड़ने की अनुमति दी। यूएल मोनरो के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। ब्लेक मफी ने 7 में से 17 को पूरा किया और 81 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में 4.8 यार्ड की औसत है। ट्रॉय ने 5 लगातार जीत हासिल की है। वे 4.5 यार्ड प्रति कैरी की दौड़ करते हैं और पासिंग गेम में कुशल हैं। ट्रोजन्स कुल डिफेंस में 14वें स्थान पर हैं क्योंकि वे 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़े प्लेस को सीमित करते हैं। यूएल मोनरो को क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग गेम में कुशलता के साथ समस्या है।
वे डिफेंसिव एफिशिएंसी में 128वें स्थान पर हैं, क्योंकि वे 4.3 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देते हैं। ट्रॉय -21.5 को खेलें। यूटा बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 11 नवंबर 2023। यूटा ने अपने 55-3 के होम विजय के साथ अरिजोना स्टेट के खिलाफ अपने 7-2 पर सुधार किया। यूट्स ने 49 कैरी पर 352 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने सन डेविल्स को प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 29 प्रयासों पर 40 पासिंग यार्ड्स दिलाने की अनुमति दी। ब्राइसन बार्न्स ने 19 में से 28 को पूरा किया और 4 टचडाउन के साथ 161 यार्ड के साथ 5.8 यार्ड प्रति पास प्रयास की। उन्होंने 56 यार्ड के साथ दौड़ाया। वाशिंगटन 9-0 है अपने 52-42 के रोड यूएससी के खिलाफ जीत के साथ। हस्किज ने 42 कैरी पर 316 यार्ड की भागीदारी की। उन्होंने ट्रोजन्स को 36 प्रयासों पर 312 पासिंग के साथ 203 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। माइकल पेनिक्स ने 22 में से 30 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 256 यार्ड के साथ 8.5 यार्ड प्रति पास प्रयास की। यूटा एक अच्छा हमला करने वाली ऑफेंसिव टीम के खिलाफ रोड पर खेलता है जिसने यूएससी के खिलाफ 32 अंक और 401 यार्ड दिया। ओरेगन ने यूटा के खिलाफ रोड पर 35 अंक दिए। वाशिंगटन टोटल ऑफेंस में चौथा है जिसमें प्रति खेल 509 यार्ड और 4.8 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत है। एक प्रभावी पासिंग ऑफेंस। हस्किज डिफेंस 413 यार्ड प्रति खेल और 4.4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है। यूटा और वाशिंगटन के 53.5 के ऊपर खेलें।